क्या आप बजाज फाइनेंस से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं? पर्सनल लोन गाइज, अगर आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और बजाज फाइनेंस से, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना चाहिए। और श्योर है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमारा चैनल ही ऐसा है गाइज कि हम यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म से आप लोन कैसे ले सकते हैं, क्या वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कितने से कितने तक का लोन मिलता है, क्या टेन्योर होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीजें हम विद एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। और अगर आप किसी और भी प्लेटफॉर्म का वीडियो वॉच करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से वॉच कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो है गाइस, ये बजाज फाइनेंस के बारे में है। हम आपको विद एग्जांपल बताने वाले हैं कितना लोन लोगे तो क्या आपकी ईएमआई आएगी, क्या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, क्या आपका टेन्योर होने वाला है, वो सारी बातें। लेकिन गाइस हम एक सजेशन देना चाहेंगे, पर्सनल लोन तभी लीजिए जब आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, पैसे का कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तभी आप पर्सनल लोन की तरफ भागिए। अदरवाइज अवॉइड करिए कि हमें लोन लेना ही ना पड़े, पर्सनल लोन लेना ना पड़े, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो उस केस में भी आप सोच सकते हो अगर आपकी अर्निंग है तो। बट अगर आप उसे पर्सनल यूज करने के लिए उस पैसे का ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा लगता है। ठीक है, बजाज फाइनेंस से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम लोन मिलता है वो 40,000 मिलता है। मैक्सिमम आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, कहीं आपको विजिट नहीं करना पड़ता है, सारा प्रोसेस मोबाइल से होता है। कितना आपका लोन पास होगा, कितने अमाउंट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, वो एप्लीकेशन पे जब आप अपना डिटेल्स फिल करते हैं तो वहां से आपको पता चल जाता है कि आप कितने लोन्स के लिए एलिजिबल हैं। टेन्योर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% से लेके 31% होता है। आइए हम इन्हीं चीजों को विद एग्जांपल समझते हैं, इनके एप्लीकेशन पे चल के डाउनलोड करके प्रॉपर चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो गाइस, बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाके इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ। इसके एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड करने जाएंगे तो अगर आप इनके डाउनलोड्स देखेंगे तो 10 CR प्लस है, यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। 4.8 की रेटिंग है गाइस। जनरली आपने देखा होगा तो ज्यादातर एप्लीकेशन की जो रेटिंग होती है वो आपको 4.5 देखने को मिलती है, लेकिन इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है 4.8 रेटिंग है। 4.8 रेटिंग मतलब एक अच्छी खासी रेटिंग है इसकी। अब हम जब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं गाइस, तो हम सबसे पहले, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे इसका आप यूज यूपीआई की तरह भी कर सकते हैं, होम लोन लेने के लिए भी कर सकते हैं, बहुत तरीके से इनका यूज है। लेकिन बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में है कि हम पर्सनल लोन अगर बजाज फाइनेंस से लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं। गाइज, हमने आपको अभी बताया कि बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती हैं, उस क्राइटेरिया में आप फिट होने चाहिए। मतलब ये तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें जो अपने डिटेल्स को फिल करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आप कितने अमाउंट्स के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज गाइज, ये जो आपका बजाज फाइनेंस है आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो ये चीजें भी हमें देख लेना चाहिए कि ये जिस प्लेटफॉर्म से हम लोन ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। और अगर आपने इन फ्यूचर कभी भी या इन पास्ट अगर आपने बजाज फाइनेंस से कोई किस्त पे सामान लिया होगा, लाइक अगर आपने मोबाइल फोन ही किस्त पे लिया होगा, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट भी बढ़ता रहता है पर्सनल लोन का। वो आपका अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे तो वहां पर दिखता है कि आप यहाँ से कितना लोन इजिली पास करा सकते हैं अगर आपने पहले ही बजाज फाइनेंस से कोई भी सामान किस्त पे ले रखा है तो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं, तो गाइस आइए हम जानते हैं कि यहाँ से कितना अमाउंट हम एज अ लोन ले सकते हैं, क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, वो सारी बातें। तो गाइस आप सभी को बता दें, बजाज फाइनेंस से मिनिमम जो आप लोन ले सकते हैं वो 40,000, मैक्सिमम की जो लिमिट है 55 लाख है, यानी 40,000 से लेके 55 लाख तक का लोन आप बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। आपको किसी ब्रांच विजिट नहीं करना होता, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप यहाँ से अप्लाई करके ये लोन अप्रूव करा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका 40,000 मिलेगा या कितना पैसा मिलेगा। ये जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वहां अपने सारे डिटेल्स डालते हो, आपका सिविल स्कोर होता है, अपना पैन कार्ड डालते हो, उसके अकॉर्डिंग गाइज वहां से आपका आ जाता है कि आप कितने अमाउंट्स के लिए एलिजिबल है, उतना ही अमाउंट आपको यहाँ से मिलता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीजें आपको विजिबल होती है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलने वाला है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका टेन्योर होता है गाइज वो 12 महीने से लेके 36 महीने तक होता है, यानी 96 मंथ तक का होता है। 12 महीने से लेके 96 मंथ का मतलब हुआ 1 साल से लेके 8 साल तक का टेन्योर होता है, यानी मिनिमम आप 1 साल और मैक्सिमम आप गाइज
8 साल तक का जो है यहाँ पर लोन अमाउंट ले सकते हैं। 8 साल तक आप इनका लोन पेड कर सकते हैं। ये आपका टेन्योर होता है 12 महीने से लेके 96 महीना, मतलब 12×8 = 96, 8 साल। गाइस यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका 10% से लेके 31% पर एनम होता है। यानी आपका जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मिनिमम आपका 10% है, मैक्सिमम आपका 31% है, बिकॉज ये पर्सनल लोन होता है। तो गाइस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा ज्यादा ही मिलता है। बेसिकली जब आप लोन लेते हैं तो 16-17% के बीच में आप रहते हैं, या 15-16-17% इसी के आसपास इंटरेस्ट चार्ज होता है ज्यादातर केसेस में। बाकी अब के हर तरह के केसेस यहाँ पर हैं कि किस केस में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब आप उसमें अपना डिटेल्स डालेंगे तो सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। तो अभी आपके नॉलेज के लिए कि यहाँ पर मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, मैक्सिमम गाइस कितना है 31% है। यहाँ जब आप लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी भी लगता है, जो आपका लोन अमाउंट होता है उसका 3.93% आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी लगता है। गाइस जब भी आप लोन लो तो हमेशा दो चीजों को जरूर ध्यान दो कि जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका प्रोसेसिंग फी क्या है। कभी कभी प्रोसेसिंग फी बहुत ज्यादा रहता है कुछ बैंकों का, जिसकी वजह से भी आपको लोन महंगा पड़ जाता है। तो दो चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान देना है, एक प्रोसेसिंग फी का और एक दूसरा गाइस आपको ध्यान देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बिकॉज वी आर कस्टमर, हम कस्टमर हैं तो हमें जहां से ज्यादा फायदा मिलेगा हम वहीं से लोन लेते हैं। बस प्लेटफॉर्म जमीन होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए जो आपको पर्सनल लोन देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी, तो कंपेयर करके आपको जाना है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स में सारी चीजें आपको पता चले तो हमने अपने एप्लीकेशन पे हर प्लेटफॉर्म का वीडियोस डाल रखा है, लगभग मनी व्यू, मनी पॉकेट, नावी एप्लीकेशन। तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं उन सब के बारे में मैंने वीडियोस डाल रखा है, जाके आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं गाइज। अब गाइज यहाँ पर आपका 3.93% आपका क्या होता है प्रोसेसिंग फी। तो आइए हम इन चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कितना लोन लेंगे तो कितना हमारा इंटरेस्ट आएगा। लाइक अगर आप 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हैं, 1 लाख रुपए का लोन आप लेते हैं 12 महीने के लिए फॉर 12 मंथ्स, मतलब 1 लाख का आपने लोन लिया 12 महीने के लिए एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अगर आपने 15% पे 12 महीने का 1 लाख रुपए लोन लिया, 1 लाख रुपए लोन लिया 12 महीने के लिए कि मैं 12 महीनों में इसे पेड कर दूंगा, तो आपको जो बैंक चार्ज कर रहा है 15%। हमने कहा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा टाइम, लोन अमाउंट, इन सारी चीजों पे। तो यहाँ पर जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लिया गया, जनरली आपको 15-16-17% में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रहता है पर्सनल लोन का। अब मान लो गाइस 1 लाख लोन लिया आपने, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 12 महीने तक के लिए आपने लोन लिया, तो आपको जो यहाँ पर एज अ इंटरेस्ट पे करना है इस अमाउंट पे, 1 लाख अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना है 8,310 रुपए पे करना है। और आपका जो गाइस प्रोसेसिंग फी होगा वो आपके अमाउंट का 3.93%, यानी 1 लाख रुपए जो आप लोन ले रहे हो उसका 3.93% 3,930 रुपए होगा। इतना आपका प्रोसेसिंग फी लग जाएगा, यानी एक अच्छा खासा आपका प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पर लग रहा है। इन बातों का मैंने कहा हमेशा आपको ध्यान रखना है। अदर चार्जेस भी होते हैं जिसमें टोटल 100 रुपीज यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो टोटल आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 12,340 रुपए, यानी 1,12,340 रुपए गाइस, यानी 12,340 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हो तो आपको 1,12,340 रुपए पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब है 12,340 रुपए आप बैंक को एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। इसे आप एज अ इंटरेस्ट काउंट कर सकते हैं। बाकी एज अ इंटरेस्ट 8,310 है गाइस, 3,930 रुपए आपका प्रोसेसिंग फी है, 100 आपका एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो कि 12,000 प्लस आप एज अ इंटरेस्ट, बिकॉज हम उसे एज अ इंटरेस्ट ही काउंट कर लेते हैं, कितना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 1 साल में मुझे 12,000 एज अ इंटरेस्ट पैसा बैंक को देना पड़ेगा, यानी जिस फाइनेंस कंपनी से आप ले रहे हैं उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर मुझे जो लग रहा है फाइनली प्रोसेसिंग फी का ज्यादा लग रहा है। प्रोसेसिंग फी और भी कंपनीज के हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, उन सबको कंपेयर करके ही आप लोन लीजिए। और इस बात को भी ध्यान रखो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको कम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, जैसे मनी पॉकेट हो गया, मनी भी हो गया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, सारे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप कम अमाउंट और कम टेन्योर तक का पैसा ले सकते हैं, 4 महीना, 5 महीना, 4-6 महीना, 7 महीना, इतने टाइम का भी आप वहां से लोन ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस। तो अगर आपको हमारे वीडियो से जरा से भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज सपोर्ट मी, बिकॉज हम आपको फाइनेंस रिलेटेड सारे वीडियोस आपको लाके देते रहते हैं। तो
तो ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं इस एप्लीकेशन को पूरा फॉर्म फिल करके अप्लाई करके भी बता दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। खास बात है ये गाइस, हम पूरे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। ये वीडियोस बेसिकली हमारा बस यही था कि हम आपको बताएं बजाज फाइनेंस से लोन लेने का कितना आप लोन ले सकते हैं, क्या आपका क्राइटेरिया होता है, मतलब इट मींस गाइस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग फी क्या होगा, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने सारी चीजों को समझा। मैंने इस एप्लीकेशन को मैं यूज भी करता हूँ, बेसिकली ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में भी पड़ा हुआ भी है, क्योंकि मैं बजाज फाइनेंस से दो मोबाइल किस्त पे ले चुका हूँ, तो हमारा तो वहां सारी चीजें दिखती भी है गाइस। तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। बट अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन ले रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, हम आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बता देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। वो सारी चीजें यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑफर दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, लोन पे क्लिक करोगे देन आपको पर्सनल लोन्स के भी ऑप्शंस आने लगेंगे। वहां पर जाकर फिर धीरे धीरे आपको अप्लाई करना होगा। लोन्स फॉर पर्सनल नीड, लोन फॉर प्रोफेशनल, लोन फॉर बिजनेस नीड्स। तो गाइस आपको इस तरीके से जाके चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। गोल्ड लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो सारी चीजें। अब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, कंटिन्यू विद ऑटोफिल। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ तो मैं अभी आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, बट अगर आपको चाहिए डिटेल्स तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दूसरा भी लाके आपको दे दूंगा। थैंक यू गाइस।